हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग प्रतापगढ़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के लेक्चर में हम लोग रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है लेड ऑक्साइड है, ये कार्बन से क्रिया करके क्या बना रहा है? लेड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ये उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लेड ऑक्साइड है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे लेड ऑक्साइड पीबी में कन्वर्ट हो रहा है, लेड में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। जबकि कार्बन कार्बन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। उपचयन कहलाता है। ठीक है, तो इसका कथन क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड पीबी में यानी लेड में अपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तथा कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये सही है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये भी सही है। पहला है सीसा अपचयित हो रहा है, जबकि यहाँ क्या है? लेड ऑक्साइड शीशे में अपचयित हो रहा है। शीशे मीन्स लेड में अपचयित हो रहा है। मीन्स यहाँ सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कथन क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, जबकि कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, ये भी कथन गलत है। अर्थात पहला और दूसरा यानी पहला ये सही है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये फेरिक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम के साथ जब क्रिया करा रहा है तो यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड ये बना रहा है तथा आयरन निकल जा रहा है। तो यहाँ पे Al क्या कर रहा है? आयरन को विस्थापित कर दे रहा है। एल्युमिनियम आयरन क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है, जिसके कारण ये कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? ये विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, लौह चूर्ण। लौह चूर्ण ये क्या है? ये धातु है। क्या है? ये धातु है। ठीक है, ये तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो धातु है, जब अम्ल से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो पहले में हाइड्रोजन गैस है तथा आयरन क्लोराइड बनाता है। तो ये यहाँ पे पहला ये सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अपक्रिया का प्रकार बताइए। जैसे पहला देख लेते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या हो जाएगा? KBr। ठीक है, और बेरियम आयोडाइड, बेरियम याद करिए Ba2 पॉजिटिव, इसका I एक नेगेटिव होगा, A2 इधर आएगा, एक इधर आएगा, क्या हो जाएगा? BaI2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के एक पॉजिटिव होता है, I एक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बनाएगा? ये KI बनाता है, प्लस बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम ब्रोमाइड का सेम उसी तरह होगा, BaBr2। ठीक है, तो ये इसका कंकाली समीकरण हुआ। अब हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे I यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या है? 2 है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ K कितना हो जाएगा? ये K भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, जैसे K 2 है, यहाँ पे 2 है, Br भी 2 है, यहाँ पे Br 2 है, Ba 1 है, यहाँ पे Ba 1 है, और I 2 है, I 2 है। इस प्रकार ये संतुलित हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है? कौन सी अपक्रिया है? अगर यहाँ हम देखें, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसका प्लस इसके साथ गया और इसका प्लस इसके साथ आया। ठीक है, तो ये ओवरऑल कौन सी अपक्रिया हुई? द्विविस्थापन अपक्रिया। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। कौन सी अपक्रिया हुई? द्विविस्थापन अपक्रिया हुई पहले में।
ठीक है। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे में जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये टूट रहा है, ठीक है। तो जैसा कि दिख रहा है कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, ये वियोजन अपक्रिया हो जाएगी। कौन सी अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा, ZnCO3, ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक ऑक्साइड में, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है, कार्बन एक है, इधर कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 है, 1 2 3, ऑक्सीजन 3 है, मीन्स ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। और ये अपक्रिया कौन सी हो जाएगी, वियोजन अपक्रिया हो जाएगी, वियोजन अपक्रिया हो जाएगी। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में किसी माध्यम द्वारा टूटता है, ठीक है, ये वियोजन अपक्रिया हो जाएगी। तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरा, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। हाइड्रोजन गैस है H2 और क्लोरीन Cl2, ये क्रिया करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बना रहा है, ठीक है। अगर इसको बैलेंस करें, यहाँ पे हम 2 लिख दें, ये बैलेंस हो जाएगा। ये दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, ये कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, संयोजन अपक्रिया कहलाते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। लास्ट देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी मैग्नीशियम Mg हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से क्रिया करके ये बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2 गैस मुक्त करेगा, ठीक है। यहाँ Cl 1 है, यहाँ 2 है, 2 से गुणा होगा तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सी अपक्रिया हो रही है, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ये विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। ये कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, यहाँ विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो जैसा कि लेक्चर में आप लोगों को बताया गया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, तो इसको आप लोग तोड़ना है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा मीन्स ऊष्मा हो गया और क्षेप मीन्स फेंकना या बाहर निकालना, बाहर निकालना, और ई मीन्स करने वाला यानी बाहर निकालने वाला। ओवरऑल क्या हो जाएगा, बाहर निकालने वाला। अपक्रिया मीन्स अपक्रिया, अर्थात वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, या हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वह अपक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण एक देख लेते हैं। इसका उदाहरण जैसे प्राकृतिक गैसों का दहन, इसका हो जाएगा प्राकृतिक गैसों का दहन। जैसे प्राकृतिक गैस देख लेते हैं, जैसे मीथेन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होगा और ये क्या बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है तथा ऊष्मा मुक्त करता है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो इसको 4 कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन 2 हो जाए, सॉरी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं, ये ऑक्सीजन 4 हो गया। दूसरा देख लेते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया।
ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इसको तोड़ लेते हैं, ऊष्मा शोष यानी अवशोष यानी अवशोषण, ई मीन्स करने वाला, या यानी कि वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह अपक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको ऊष्मा दी जाती है तब ये कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये चूना पत्थर है, ये चूना पत्थर है। ये किसमें टूटेगा? बिना, इसे क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड में ये ऊष्मा की उपस्थिति में टूट जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को श्वसन समझना पड़ेगा। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप ये क्या उत्पन्न करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो यहाँ एक्चुअल में जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो किस रूप में उत्पन्न हो रही है? ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो रही है। ठीक है, जिसके कारण श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके कारण श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ भोजन का ऑक्सीकरण देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए C6H12O6 है, ये ग्लूकोज है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन जुड़ रहा है। किसमें टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूटता है। ठीक है, और उच्च मात्रा में ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 6-6 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो आप लोगों को पता है वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अपक्रिया, वियोजन नाम से दिख रहा है, बी योज धन अन, बी मीन्स विपरीत, बी मीन्स विपरीत, योग मीन्स क्या होता है? जुड़ना, लास्ट में अन आया है, मीन्स उत्पाद बनने की प्रक्रिया, उत्पाद बनने की प्रक्रिया। अपक्रिया मीन्स अपक्रिया, अर्थात वह अपक्रिया, हाँ यहां देख लेते हैं, जुड़ने के विपरीत क्या होता है? टूटना, जुड़ने के विपरीत क्या होता है? टूटना। ठीक है, और टूटेगा किसके माध्यम से? किसी माध्यम द्वारा टूटेगा। किसके द्वारा टूटेगा? किसी माध्यम द्वारा टूटेगा। ठीक है, तो इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा? वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या यौगिक किसी माध्यम द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है,
तो वह अपक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल देखे थे, कैल्शियम कार्बोनेट। ये ऊष्मा की उपस्थिति में ये कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा। तो यहाँ एक पदार्थ है जो किसी माध्यम की उपस्थिति में, दो या दो से अधिक पदार्थों में ये टूट जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया, तो संयोज मीन्स क्या होता है? जुड़ना। संयोज मीन्स जुड़ना, अर्थात वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। वह अपक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अपक्रिया कहलाती है। यहाँ जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, जबकि यहाँ एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? यहाँ पे जो वियोजन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया ये संयोजन अपक्रिया के विपरीत है। संयोजन अपक्रिया के क्या होता है? विपरीत होता है, के विपरीत होता है। ठीक है, जिसके कारण इसे हम इसके विपरीत कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन वियोजन अपक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये वियोजन अपक्रिया है, जिसमें पहला देख लेते हैं, ऊष्मा का अभी एग्जाम्पल लिए थे। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है, पहला। दूसरा, प्रकाश की उपस्थिति में देख लेते हैं, जैसे AgCl, ये सूर्य की उपस्थिति में ये Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ दो। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे विद्युत द्वारा, जैसे जल ले लेते हैं। जल में जब हम विद्युत प्रवाहित कराते हैं, जब हम करंट प्रवाहित कराते हैं, तब ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में ये टूट जाता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2, या हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक एक समीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या अंतर है? इन अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है, तो विस्थापन अपक्रिया क्या होता है? तो विस्थापन अपक्रिया देखो, विस्थापन अपक्रिया में बताया गया था कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट को जिंक या तो आयरन के साथ जब हम क्रिया कराते हैं,
तो ये जिंक या आयरन ये कॉपर को प्रतिस्थापित विस्थापित कर देता है, तो यहाँ क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को ये निकाल देते हैं। ठीक है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। जैसे 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 एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट ये बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ अगर 2 से गुणा कर दें, यहाँ पे 3 से गुणा कर दें, तो क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। बेरियम यहाँ 3 है, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो बेरियम 3 हो गया और सल्फेट भी 3 हो गया और एल्युमिनियम यहाँ 2 है, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो द्विविस्थापन क्या कहलाता है, आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन कहलाता है। मीन्स वह अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे ये एग्जाम्पल हुआ। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अपक्रिया लिखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सिल्वर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट से क्या प्राप्त किया जा रहा है, सिल्वर प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर सिल्वर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। कॉपर क्या है, सिल्वर से क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, AgNO3, ये कॉपर की उपस्थिति में ये क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाता है तथा ये सिल्वर को अलग कर देता है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रेट 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे, नाइट्रेट 2 हो जाएगा। अब Ag2 हो गया, तो यहाँ हम गुणा कर देंगे, कॉपर 1 ही है। ठीक है, इस प्रकार इसकी अपक्रिया लिखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अवक्षेपण, यहाँ अगर तोड़ते हैं इसे, अवक्षेप धन अन्न, अवक्षेप अन्न मीन्स निर्माण की प्रक्रिया, और आगे क्या है, अपक्रिया, अर्थात वह अपक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। इसका क्या हो जाएगा, वह अपक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, वह अपक्रिया जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट जब इसे बेरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट का क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है तथा NaCl अलग हो जाता है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, सोडियम 2 है। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का क्या प्राप्त हो रहा है, अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। अवक्षेप किसे कहते हैं, जो नीचे ये भारी वाला पार्ट होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर, ये आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। जैसे पहला है उपचयन, दूसरा है अपचयन।
तो जैसा कि बताया गया है कि उपचयन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, और ये भी बताया गया कि ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन हो गया, करण मीन्स क्या होता है, जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, अपचयन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना, यानी ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ता है क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा क्या बनाएगा, जल बनाता है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, अगर इसको हम कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरह, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसको जब हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तभी कॉपर अलग हो जाएगा और यहाँ H2O प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार अपचयन और उपचयन हुआ। आगे देख लेते हैं, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यक्ष एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये यक्ष क्या है, ये कॉपर है। ठीक है, जब कॉपर को हम वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं, वायु मीन्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं, ठीक है, यहाँ क्या किया जा रहा है, इसको गर्म किया जा रहा है। ठीक है, तब यह क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। तो ये जो कॉपर होता है ये भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, भूरे रंग का। जब इसको हम गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तब ये किस रंग का हो जाता है, ये काले रंग का हो जाता है। ठीक है, ये किस रंग का हो जाता है, ये काले रंग का हो जाता है। ठीक, तो ये यक्ष कौन सा तत्व हुआ, कॉपर, और उस यौगिक का नाम क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड हुआ। ठीक है, आगे देख लेते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं संक्षारण संक्षारण में यह बताया गया कि जब कोई धातु वायु या नमी की उपस्थिति में रहता है, वायु या नमी में रहता है, तब इसका क्या होता है, इसका क्षरण होने लगता है या एक प्रकार से ये नष्ट होने लगता है। ठीक, और हम क्या करेंगे, इस धातु को वायु और नमी से बचाने के लिए इस धातु को हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, जिसके कारण इस धातु का ऑक्सीकरण न हो पाए। ठीक है, जिसके कारण हम इसको क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए, जो नाइट्रोजन होता है एक्चुअल में जैसे बताया गया था, विकृत गंधिता क्या होता है, कोई भी वसा युक्त या तैलीय पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ जब इनका ऑक्सीकरण होता है, जब इनका ऑक्सीकरण यानी ये उपचयित होते हैं तो ये गंध देने लगते हैं। क्या देने लगते हैं, गंध देने लगते हैं। ठीक है,
मीन्स हम एक उपाय कर सकते हैं कि हम इस वसा युक्त खाद्य पदार्थ में से सारी ऑक्सीजन को निकाल कर कोई कम सक्रिय या हम ये कह सकते हैं कि लगभग निष्क्रिय कोई गैस है, कोई गैस इसके साथ हम भर देते हैं, तो वह कम सक्रिय या निष्क्रिय गैस कौन होती है? नाइट्रोजन। ये क्या होती है? ये लगभग निष्क्रिय गैस होती है, ठीक है, जो इन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक विकृत गंधी नहीं होने देते हैं तथा इनका स्वाद और इनका जो गंध होता है ये बदलने भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण हम नाइट्रोजन के साथ इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। जैसे कभी बताया गया संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास नमी या वायु की उपस्थिति में रखा जाता है तो वो संक्षारित होने लगता है, मीन्स वो उसका क्षरण होने लगता है, वो परत यानी दूसरे पदार्थ बन के वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, ठीक। जैसे लोहे में जंग लगना। दूसरा है विकृत गंधिता, अभी बताया गया विकृत गंधिता ये है, ठीक है। विकृत गंधिता जैसे तेल या वसा युक्त जो भी पदार्थ हैं वो वायु की उपस्थिति में अपचयित हो जाते हैं, जिसके कारण वो एक गंध देने लगते हैं या विकृत गंधी हो जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मान के चलिए कि वसा या तेल युक्त पदार्थ को लंबे अवधि तक रखना। लंबे अवधि तक रखना, ठीक है। तो ये संक्षारण और विकृत गंधिता हुई, ठीक है। तो इस प्रकार ये अभ्यास प्रश्न रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण का ये सारे अभ्यास प्रश्न खत्म होते हैं, ठीक है। धन्यवाद।